का दिन है कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्लस हमारे साथ जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उनको तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये 14-15 लोग हम लोग एक साथ हैं। आज कम से कम मैं 15 चीज़ें सीख के जाऊँगा। कुछ ना कुछ आप मुझे आज सिखाओगे। इस मिशन से हम यहाँ पे आए हैं, ना कि आपको कुछ सिखाने में आए। ऑफ कोर्स जब यहाँ आए हैं तो कुछ चर्च तो करेंगे ही, तो किसी न किसी विषय पे हम बात करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी 100%। आप जितने जन रहें हमारे साथ पूरे 100% रहें, और हम लोग यहाँ पे डायलॉग करेंगे। कुछ क्वेरी होगा उसको हम लोग समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ मालूम हो, तो हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप इनसे समझेंगे। मिला जुला के हम लोग यहाँ से एक अच्छी चीज़ लेके जाएंगे, एक अच्छा खासा लिस्ट बना के यहाँ से जाएंगे, और फिर हम लोग बिंदास यहाँ से काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, आर यू मेंटली फ्री? Yes. मैं शुरू हो जाऊं? Yes, of course. फाइन, थैंक यू। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं। फॉर व्हाट पर्पस वी आर हियर, हम यहाँ पे हैं क्यों, हमारी क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने की। भले चंगे घर में थे, संडे था, एंजॉय करते घर में। सर एम आई राइट? हम क्या करने आ गए यहाँ पे? अपना वक्त जाया करने के लिए। कहीं ना कहीं हम मजबूर हैं इस बात को सोचने के लिए कि हम बीमार हो तो नहीं रहे हैं, या मैं अगर बीमार नहीं हो रहा हूं, हमारे बाजू में किसी को कष्ट है, चल के देखते हैं क्या ऐसी चीजें हैं। तो फॉर व्हाट, क्यों हम बीमार हो रहे हैं भाई? तो सबसे पहले, चूंकि हम लोग नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में आपको समझाना चाहेंगे कि जब भी बात, पित्त और कफ, इस तीन की कॉम्बिनेशन जब भी इम्बैलेंस होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर कोई ना कोई एक इशारा देता है कि आप परेशान हो रहे हो, अपने आप को अलर्ट हो जाओ। क्लियर? Yes. क्या मैं समझा पा रहा हूं? अब इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि हमें बीमार करने के लिए प्रेरित करता है और अच्छा खासा मौका देता है मुझे बीमार होने का। वो ये चीज है कि हम अपने आप में एक आहार, एक विहार और तीसरा व्यवहार, इन तीनों में बैलेंस नहीं बना पाते, चाहे किसी कारण से। हम जानते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसे काम करने वाले लोग, भाई मित्र हों हमारे, जो उनके पास वक्त ना हो कि सुबह में विहार कर सकें। मैं समझ सकता हूँ, कुछ एक रेलेवेंट प्रॉब्लम है या रेलेवेंट इशू है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि हम अपने आहार पे कंट्रोल नहीं करते। कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिल गया तो फिर उस वक्त भूल जाते हैं कि हम बीमार पड़ेंगे या ना पड़ेंगे, दवा के खाओ। उसके बाद विहार मतलब जो हमारे मूवमेंट है, घूमना फिरना। हम आज के एक किलोमीटर भी जाना होता है तो हम कार गाड़ी निकालते हैं, लेकिन अगर हमको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर हम पैदल चलें या साइकिल से जाएं तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो आई मीन दैट इज विहार। व्हाट इज व्यवहार? व्यवहार भी बहुत ज्यादा काउंट करता है। जरा गौर करिए, जब कभी भी गुस्सा होते हैं, हालांकि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है जो कहने जा रहा हूं, जब बहुत गुस्सा होते हैं वीर जी, उस वक्त आप शीशे में जाके देखिए अपना शक्ल। मैंने पहले बोला कि यह संभव नहीं, जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं पहले गुस्सा करेंगे कि शक्ल जाके देखेंगे, है ना? फिर भी कहने की बात है कि अगर यदि आप शक्ल कोई आपको शीशा में दिखा दे तो यकीन मानिए जो चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा है ना, वो कालापन जैसा लगेगा देखने में। आंखों के सामने घेरा घेरा हुआ दिखेगा, माथे पे पसीना आती हुई दिखेगी, वाइब्रेशन होता रहेगा अंदर से, बदन हिलती रहेगी, ऐसा जैसे कि अल्जाइमर डिजीज हो गया, बीमारी हो गई है। आप कांपते होंगे, कितने लोग तो मूर्छित हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही ताव आ जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज ए एसिड दैट इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे इस ग्लैंड से एक एसिड डिस्चार्ज होता है जो कि हमारे शरीर को ध्वस्त कर देता है, हमारे शरीर को तोड़ डालता है, हमारे हर एक सेल को डैमेज कर देता है, हमारे हर सेल को जला देता है, परेशान कर देता है। तो जब जला देगा, परेशान कर देगा, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ तो असर दिखाएगा ना वो। जस्ट उसका उलट,
जस्ट उसको उल्टा देख लीजिए। आप कितने भी गमगीन हैं, परमात्मा न करे कभी आपको गम घेरे, लेकिन कितने भी गमगीन हैं, कितने भी परेशान हैं, लेकिन आपका बेटा, एक मिनट में होल्ड करता हूँ, बैठने से ऐसे जैसे जैसे एक कोना दिया वो सुनो ऐसे, हाँ ऐसे जी मैं कहा था ना, कुछ आगे चला गया था व्यवहार में, कुछ आगे कहाँ तक था व्यवहार में? हम आप शीशे में गुस्से की बात करें। गुस्से पे थे। गुड, प्लीज बी 100%। थोड़ा वक्त देंगे ना हमको, आज आप कोई जल्दी में तो नहीं है हम लोग? बहुत जल्दी में हो तो बता दीजिएगा, मैं समराइज कर लूंगा। थोड़ा खुल के बात करते हैं, थोड़ा मजा आएगा जी। तो जस्ट उसको उलट देखिए कि हम बहुत गमगीन हैं, यहीं पे था, बहुत परेशान हो। उसी समय हमारे घर में कोई दस्तक देता है, गेट पे आवाजें आती हैं और हम गेट खोलते हैं और गेट के सामने वो खड़ा होता है, होती है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा बेटा हो सकता है, मेरी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे अजीज हो सकते हैं। उस समय क्या